डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे, साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं चलाएंगे जिससे भोली भाली जनता बेवकूफ बने या मूर्ख बने, और साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। हाल ही में हुई भारी बारिश ने हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बागवानी क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचाया है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और मूसलाधार बारिश ने सेब, नाशपाती और अन्य फलदार पौधों को तबाह कर दिया है, जिससे बागवानों की साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया है। उद्यान विभाग चंबा के अनुसार अब तक करीब 2 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान दर्ज किया जा चुका है। विभागीय अधिकारियों की टीम लगातार प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का आंकलन कर रही है। उप निदेशक उद्यान विभाग चंबा डॉक्टर प्रमोद शाह ने बताया कि इस बार बारिश ने बागवानी को गहरा झटका दिया है। कई बागवानों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और उनकी आजीविका पर भी संकट मंडरा रहा है। इस आपदा ने जिस तरह पूरे प्रदेश को की आर्थिक को झोड़ के रख दिया है, उसमें विभाग भी इसमें अछूता नहीं है। और जहां तक बागवानी फसल को नुकसान की बात है, तो चंबा जिला में हमारे जो खेती का मेन साधन है, अगर मैं हॉर्टिकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो सेब यहाँ की एक मुख्य फसल है। और कुछ लोगों ने कीवी के ऊपर भी अपना व्यवसाय शुरू किया है, क्योंकि ये क्रॉप अभी हमारी उस स्टेज पे थी जो लगभग निचले क्षेत्र या मध्य क्षेत्र से तो ये हार्वेस्टिंग होके मार्केट तक पहुंच गई थी, और वहां का नुकसान का आंकलन में देखिए जाए तो बहुत कम है। परंतु जो हमारे हाई रीजन्स थे, जहां पे हमारी एलिवेशन उच्च क्षेत्रीय थे, जहां पे अभी हार्वेस्टिंग या तो चली हुई थी या अभी करने को बाकी थी, उन एरियाज में इस लगातार बारिश और ये जो फ्लड फ्लैशेस की वजह से रोड की अवरुद्ध आया, उसे डेफिनेटली हमारी वो क्रॉप जो है वो स्टैग हो गई की जगह पे और मार्केट तक नहीं पहुंची, तो उसको डेफिनेटली लॉस हुआ है। एंड भरमौर में जहाँ पे अभी हमारी अभी शुरुआत हुई थी हार्वेस्टिंग और मार्केटिंग की, वहाँ पे ये रोड बंद होने की वजह से वहाँ पे लोगों को जरूर इसमें आपदा का प्रभाव पड़ा है। परंतु जैसे जैसे रास्ते खुलने शुरू हो गया जिस एरियाज में, वहां से हमारा सेब अब चल पड़ा है। जो हमारा बागवानी में नुकसान हुआ वो हमारा कुछ एरियाज, जैसे हमारी जो बागवानी है वो छोटे खेतों पे है, सीढ़ीदार जो हमारे खेत है उनमें है, जो तो ये लगातार बारिश जो लैंड हमारी फ्लश आउट हुई है, उसकी वजह से भी हमारे बहुत सारे जो ट्रीज है, एप्पल ट्रीज है या दूसरे ट्रीज है फ्रूट्स के, वो या तो अप्रूव हो गए हैं या मलबे के साथ नीचे आ गए हैं। जी देखिए, अभी क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी रहता है, तो एक टाइम में बताना कि कितना लॉस हुआ है वो उतना अभी बिना आसान भी नहीं है, क्योंकि जो रूट ट्री चला गया उसके लिए तो अभी काफी टाइम तक उसने फ्रूट देना था, तो उसका लॉस कुछ अलग तरह का होता है। जो हमारा फ्रूट था जो कि स्टैग हो गया, वो उसकी क्वालिटेटिव लॉस हुआ, क्योंकि वो क्वांटिटी में तो नहीं कम हुआ, पर क्वालिटेटिव उसमें जो उसको टाइमली पहुंचना चाहिए था, अगर ओवर राइप हो जाता है तो उसमें या कलर उसमें कुछ और तरह का कलर चेंज जाता है या डिजीज आ जाती है स्टोरेज में, तो उसकी क्वालिटेटिव फर्क पड़ता है, तो वो अलग तरह के लॉसेज होते हैं। क्योंकि मेन लॉसेज हमारा लैंड फ्लैशेस से हुआ है, जो कि अभी फील्ड का सर्वे या जो रेवेन्यू विभाग का जो सर्वे है वो अभी अवेटेड है, क्योंकि लैंड गई तभी हमारा ट्री भी गया है। ज्यादातर लॉस हमारा ट्रीज अपरूटेड होने से है। और जहां तक फसल एप्पल की फसल कहीं स्टैग होकर रह गई है, वो डिपेंड करता है कि वो कितने दिनों में उसका रास्ता खुलता है और कितने दिन में मार्केट पहुंचती है। परंतु फिर भी अगर हम इसको प्रारंभिक लॉसेस की तरह देखें या तो लगभग 2 करोड़ का जो लॉस है हॉर्टिकल्चर में सभी तरह सेक्टर का, चाहे वो फल पौधों का नुकसान हो, फसल का हो, या हमारे जो दूसरे सब्सिडरी काम है, जाएगी वो मशरूम का काम है। हमारे बहुत सारे बी कीपिंग वाले लोग जो मधुमक्खी पालक है, जो कि अभी माइग्रेशन के दौर में भी भरमौर या चौबिया में या हड़सर में रुके हुए थे, उनको भी से छूते नहीं रहे, क्योंकि लगातार बारिश है, ना तो वो मधुमक्खियों का उनको पोलन मिल पाया, ना ही वो फ्लाइट पे जा पाई, और साथ में अगर वो माइग्रेशन करने के लिए कहीं जाना चाहेंगे तब भी वो रोड की अवरुद्धता के कारण के लॉस हो रहा है। तो इस तरह लगभग 2 करोड़ का लॉस हॉर्टिकल्चर सेक्टर में हुआ है। चंबा से अनीश चौहान की रिपोर्ट।
अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।